हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले सीटेट हिंदी के पॉजिटिव टैग और निगेटिव टैग के बारे में, जिससे आपको एग्जाम में आंसर पहचानने में आसानी होगी। तो अगर सीटेट हिंदी पेडागोजी के प्रश्न पढ़ते समय आपको भी चारों विकल्प सही लगते हैं या फिर प्रश्न इतना बड़ा होता है कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन मैजिकल टैग वर्ड्स की जिन्हें देखते ही आप सही और गलत उत्तर पहचान लेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको हिंदी शिक्षण के वो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड बताऊंगी जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। इस वीडियो के बाद पेडागोजी का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव टैग में पहला है हमारा भाषा प्रयोग के अवसर, है ना। तो पॉजिटिव टैग में पहला है भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चे को जितनी अधिक परिस्थितियों में भाषा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा वह उतनी ही जल्दी क्या करेगा, सीखेगा। तो भाषा प्रयोग के अवसर, बच्चे को जितनी अधिक परिस्थितियों में भाषा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा वह उतनी ही जल्दी सीखेगा। अगला है हमारा विविधता यानी कि वैविध्यपूर्ण परिवेश। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रिंट, समृद्ध और अलग अलग संदर्भों वाला होना चाहिए। अगला हमारा सहज और स्वाभाविक। भाषा अर्जन हमेशा नेचुरल तरीके से होना चाहिए, ना कि रटकर। अगला है हमारा अभिव्यक्ति की कुशलता। बालक को अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने के लिए प्रोत्साहित करना। सहज और स्वाभाविक, भाषा अर्जन हमेशा क्या होता है, नेचुरल तरीके से होना चाहिए, ना कि रटकर। अगला है हमारा अभिव्यक्ति की कुशलता। बालक को अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या है, अभिव्यक्ति की कुशलता। बालक को अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है हमारा समावेशी शिक्षा। सभी प्रकार के बच्चों जैसे कि प्रतिभाशाली, सामान्य, अक्षम, सभी को एक साथ लेकर चलना समावेशी शिक्षा है। अगला हमारा व्यापकता। जहाँ पढ़ना का अर्थ केवल उच्चारण नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण करना हो उसे क्या कहते हैं, व्यापकता। अगला है इसके बाद अगला हमारा सृजनात्मकता। जहाँ बच्चे को अपनी कल्पना से कुछ नया लिखने या बोलने का मौका मिले उसे क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। अगला हमारा परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश कैसा होना चाहिए, प्रिंट समृद्ध परिवेश। दीवारों पर चार्ट लगे हों, कविताएं और कहानियां होना। क्या है, परिवेश। अगला हमारा अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अक्षर पहचानना। पढ़ने का मुख्य उद्देश्य जो होता है अक्षर पहचानना नहीं बल्कि अर्थ को समझना होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थ ग्रहण करना। इसके बाद है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। बच्चा अलग अलग स्थितियों जैसे बाजार, घर, स्कूल में भाषा का इस्तेमाल कर सके उसे क्या कहते हैं, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला हमारा बहुभाषिकता। इसे हमेशा एक संसाधन या शक्ति के रूप में देखना चाहिए, समस्या के रूप में नहीं, उसे कहते हैं बहुभाषिकता। अगला हमारा स्वयं की अभिव्यक्ति। बच्चा अपने अनुभवों को अपनी भाषा में साझा करे उसे कहते हैं स्वयं की अभिव्यक्ति। अगला हमारा मौलिकता, है ना। तो अगला है हमारा मौलिकता। बच्चे के अपने असली विचार, ना कि किताबी बातें। बच्चे के अपने खुद के विचार होने चाहिए। इसके बाद हमारा अगला बाल केंद्रित। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। अगला है हमारा मातृभाषा। तो यह बच्चे की पहले पूंजी है, इसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता, यानी कि मातृभाषा को कक्षा में स्थान मिलना चाहिए। बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में स्थान मिलना चाहिए, इसे कहते हैं मातृभाषा। अगला हमारा सक्रिय। तो बच्चा क्लास में क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अगला हमारा सांस्कृतिक विभिन्नता। भाषा सीखने को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक है, सांस्कृतिक विभिन्नता। अगला हमारा बाल साहित्य। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है बाल साहित्य। इसके बाद है हमारा सूचना प्रदाता। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र या विज्ञापन का प्रयोग करना, सूचना प्रदाता। अगला हमारा इसके बाद सतत एवं व्यापक, जो हर रोज और हर गतिविधि के साथ हो, सतत एवं व्यापक। अगला हमारा पोर्टफोलियो। बच्चे की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा जिसमें होता है, सबसे बेस्ट उत्तर आपका वही होता है, पोर्टफोलियो। अगला हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक। कमियों को पहचानना और फिर उन्हें दूर करना। बच्चे की कमियों को पहचानना फिर उसे दूर करना क्या होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक। अगला हमारा स्व आकलन।
जब बच्चा खुद अपनी प्रगति को देखने, उसे कहते हैं स्व आकलन। इसके बाद है प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो कक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रिंट समृद्ध परिवेश। इसके बाद आ जाता है निगेटिव टैग। इसके बाद हमारा निगेटिव टैग यानी कि नकारात्मक शब्द जो आपको ऑप्शन में काटने होते हैं। तो चलिए देख लीजिए। पहला यहाँ से कंठस्थ करना, रटना, याद करना। शिक्षा का उद्देश्य रटना कभी नहीं होता। तो किसी भी ऑप्शन में ये सभी आपको मिले तो उस ऑप्शन को आपको गलत मानना है। इसके बाद है दूसरा वैज्ञानिक शब्दावली। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कठिन तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दों पर जोर देना गलत है ना। तो वैज्ञानिक शब्दावली किसी ऑप्शन में मिले तो उसको गलत लगाना है। अगला हमारा सुंदर लेखन या लिखावट। तो भाषा सीखने में विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, ना कि केवल सुंदर हैंड राइटिंग, है ना। तो अगला हमारा केवल मात्र ही। इसका मतलब है ये शब्द विकल्प को सीमित कर देते हैं, जैसे केवल पाठ्यपुस्तक ही संसाधन है, यह गलत है। तो केवल मात्र ही जिस ऑप्शन में आपको मिले उसको गलत मारना है। अगला हमारा बाधा जटिलता। भाषा की विविधता को बाधा मानना नकारात्मक है। यह वास्तव में क्या होता है? एक संसाधन है। मानकीकृत भाषा पर जोर। बच्चों की मातृभाषा को अनदेखा करके केवल शुद्ध या किताबी भाषा पर जोर देना गलत है ना। तो मानकीकृत आपको किसी भी ऑप्शन मिले उसको आपको छोड़ देना है। अगला हमारा शिक्षक केंद्रित। तो कक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं। अगला हमारा सीमित। किसी भी गतिविधि को सीमित करना शिक्षा के विरुद्ध है। तो सीमित एक निगेटिव टैग है। इसके बाद है त्रुटियों को कठोरता से लेना। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, उन्हें सजा का आधार नहीं बनाना चाहिए। अगला हमारा व्याकरण पर अत्यधिक बल। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के नियम रटाना पूरी तरह गलत है। अगला हमारा निष्क्रिय। तो कक्षा कैसी होनी चाहिए? सक्रिय। निष्क्रिय एक निगेटिव टैग है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। अगला हमारा वर्गीकरण श्रेणीबद्ध करना। बच्चों को कमजोर या तेज के रूप में बांटना, जैसे जो सबसे ज़्यादा तेज है उनको अलग कर देना, जो कमजोर है उनको अलग कर देना। तो निगेटिव टैग के अंतर्गत आ जाते हैं। जिस भी ऑप्शन में आपको मिले उसको गलत लगाना। अगला हमारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक। तो केवल उसी पर निर्भर रहना जो सिलेबस में है, गलत होता है। अंक या ग्रेड देना। तो बच्चों को नंबर्स के आधार पर बांटना गलत है, निगेटिव टैग है। इसके बाद हमारा सत्रांत परीक्षा। केवल साल के अंत में परीक्षा लेना गलत है, निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं सत्रांत परीक्षा। मानक भाषा। अगला हमारा मानक भाषा। सभी बच्चों को केवल एक शुद्ध भाषा बोलने पर मजबूर करना। अगला हमारा व्याकरण पर बल। तो प्राथमिक स्तर पर नियम रटाना गलत है ना। तो मानक भाषा क्या है? यहाँ से केवल शुद्ध भाषा पर जोर देना और मातृभाषा को नकारना। व्याकरण पर प्राथमिक स्तर पर नियम रटाना गलत है। तो ये थे आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सभी को पढ़ लिया तो आपके हिंदी के शिक्षण के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। पॉजिटिव टैग में आते हैं भाषा प्रयोग के अवसर, विविधता, वैविध्यपूर्ण परिवेश, है ना। भाषा प्रयोग के अवसर, विविधता या वैविध्यपूर्ण परिवेश, सहज और स्वाभाविक, अभिव्यक्ति की कुशलता, समावेशी शिक्षा, और है इसमें व्यापकता, सृजनात्मकता, परिवेश, अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, बहुभाषिकता, स्वयं की अभिव्यक्ति, मौलिकता, बाल केंद्रित और मातृभाषा। इसके बाद है हमारा सक्रिय, सांस्कृतिक विभिन्नता, बाल साहित्य, सूचना प्रदाता, सतत एवं व्यापक, पोर्टफोलियो, निदानात्मक और उपचारात्मक, स्व आकलन, प्रिंट समृद्ध परिवेश। ये सभी आपके पॉजिटिव टैग हैं। इसके बाद है निगेटिव टैग। इसमें क्या क्या आता है? कंठस्थ करना, रटना, याद करना, वैज्ञानिक शब्दावली, सुंदर लेखन यानी कि लिखावट, केवल मात्र ही, बाधा जटिलता, मानकीकृत भाषा पर जोर, शिक्षक केंद्रित, सीमित, त्रुटियों को कठोरता से लेना, व्याकरण पर अधिक बल, निष्क्रिय, पाठ्यपुस्तक केंद्रित,
वर्गीकरण या श्रेणीबद्ध करना, निर्धारित पाठ्य पुस्तक, अंक या ग्रेड देना, सत्रांत परीक्षा, मानक भाषा, व्याकरण पर बल, ये सभी क्या है आपके निगेटिव टैग हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।